अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, होपफुली सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ही खैरियत से हूँ और आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आप सभी ख़वातीन के लिए, क्योंकि आज हम बना रहे हैं सबको ही जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आजकल हर रेसिपी में, जो कि है ब्रेड क्रम्स। और वो हम घर पे बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। कुछ टिप्स और ट्रिक्स होंगी जो आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आपके ब्रेड क्रम्स बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे, बिल्कुल बाज़ार जैसे, जिन्हें आप लंबे अरसे तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बस आपने उन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना है। तो जल्दी से बढ़ते हैं अपनी इस मज़ेदार सी यूज़फुल सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने सबसे पहले चॉपर ले लिया है और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप ये चॉपर में ही बनाएं। आपके पास कोई मिक्सर जार हो तो उसमें भी बना सकते हैं। बेसिकली हमने यहाँ पे इसे ग्राइंड करना है। तो चॉपर में ये होता है कि बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास मिक्सर है, मिक्सी जार है, तो आप उसमें भी बहुत ही अच्छे से ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं ब्रेड के पीसेस करके जार में शामिल करती जा रही हूँ। तकरीबन मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ के पैकेट का इस्तेमाल किया है, ब्रेड के पैकेट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि अच्छे खासे जो है वो ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं इसमें। और ये हम बना के लॉन्ग लास्टिंग स्टोर करके रख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और आजकल तो ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम जो भी स्नैक बनाते हैं उनमें लाजमन ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल होता है और इससे स्नैक्स भी बहुत अच्छे बनते हैं। ये तो जाहिर सी बात है, हम कोई भी स्नैक इसके साथ बनाते हैं, कोटिंग इसकी करते हैं, तो बहुत ही अच्छे स्नैक्स तैयार होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कोटिंग में ही इस्तेमाल होता है। और इसकी बहुत सी किस्में भी होती हैं, 3-4 तरह के ब्रेड क्रम्स बनते हैं। मैं आपके साथ एक सिंपल ब्रेड क्रम्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। आप नॉर्मली इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ मैंने तमाम ब्रेड के पीसेस करके जो है वो जार में शामिल कर दिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे इसे बंद करूँगी और जार को तकरीबन 10 से 15 सेकंड के लिए चलाऊँगी। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कुछ ख़वातीन क्या करती हैं कि ब्रेड को नॉर्मली ड्राई कर लेती हैं और उसके बाद उसे हाथ की मदद से या किसी हैमर की मदद से उसे बिल्कुल पीस लेती हैं, यानी पाउडर बना लेती हैं। तो वो बिल्कुल भी अच्छे ब्रेड क्रम्स नहीं बनते हैं, ना ही वो ब्रेड क्रम्स कहलाते हैं। जब ड्राई किए हुए ब्रेड को आप मतलब कि हाथ की मदद से नॉर्मली कहीं चूर करते हैं तो वो तो फिर पाउडर बन जाता है, वो क्रम्स नहीं रहते हैं। क्रम्स और पाउडर में फ़र्क होता है। अगर हम उसे पाउडर बना देंगे तो ना ही वो ब्रेड क्रम्स होते हैं और ना ही उससे कोटिंग अच्छी होती है। नॉर्मली जिस तरह हम रस का एक पाउडर बना लेते हैं, सेम वही चीज़ बन जाती है, वो ब्रेड क्रम्स नहीं होते हैं। जो रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, सेम वैसे ही आप अगर ब्रेड क्रम्स बनाएंगे तो आपके भी ब्रेड क्रम्स बिल्कुल मार्केट जैसे बनेंगे, क्योंकि ये वही रेसिपी है जिस तरह जो है आप बाहर रेडीमेड ब्रेड क्रम्स बाई करते हैं। सेम वही रेसिपी है, बस हम घर पे बना रहे हैं और बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम बजट में ये बन जाता है। क्योंकि जब हम ब्रेड क्रम्स बाहर से ख़रीदते हैं तो वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है बनिस्बत घर में बने हुए ब्रेड क्रम्स के, क्योंकि ये तो सिंपली बन जाते हैं। अगर एक पैकेट भी हम ख़रीदते हैं वो तकरीबन 100 या 120 आई थिंक, जितना मुझे अंदाज़ा है, इस तरह मिल जाते हैं। तो इतना मुझे पता है कि बाहर से जो है वो सस्ते ही पड़ते हैं, क्योंकि ब्रेड जो है वो नॉर्मली हर घर में भी यूज़ होता है और घर में अवेलेबल होता है बहुत ही आसानी से। बस आप नॉर्मल जो है वो इस तरह ब्रेड क्रम्स बना लें और उसे स्टोर करके रखें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। और देखिए, बातें करते करते जो है वो ब्रेड क्रम्स भी अच्छे से पिस चुके हैं, यानी कि पाउडर बन चुके हैं। बिल्कुल पाउडर नहीं है, क्रम्स है, क्योंकि पाउडर नहीं बनते, क्योंकि हमने ड्राई नहीं किया। अगर हम इन्हें ड्राई करके पीसते हैं तो ये बिल्कुल पाउडर बन जाते हैं। तो ये बिल्कुल एक क्रम्स की तरह है, यानी कि मैं आपको किस तरह बताऊं, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पाउडर नहीं बनते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये बिल्कुल ड्राई नहीं हुए हैं। तो बस इस तरह ही इसका टेक्सचर रहता है। मज़ीद आपने नहीं चलाना है। जब ये मुकम्मल तौर पे ग्राइंड हो जाए तो इन्हें निकाल लेना है। बस अब आपने यहाँ पे कोई भी मेहनत नहीं करनी है। अब आपने इसे ड्राई करना है। और वो कैसे करना है, आप चाहें तो धूप में भी इसे ड्राई कर सकते हैं या नॉर्मली आप इसे पंखे के नीचे भी ड्राई कर सकते हैं, क्योंकि आप इसे 1-2 दिन छोड़ देंगे तो ये खुद ही ड्राई हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी जल्दी है तो 1 दिन की धूप में ये बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। इसके ऊपर एक बारीक कपड़ा डाल दें और इसे 1 दिन की धूप देंगे तो ये बिल्कुल सूख जाएंगे। और अगर आपके घर में धूप नहीं आती है तो आपने क्या करना है, इस पर एक कपड़ा डाल देना
है और इसे जो है ऐसे ही छोड़ देना है, या अगर पंखा चल रहा है तो उसके नीचे रख दे तो ये सूख जाएंगे। तो दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। आप इसे धूप में भी सुखा सकते हैं और इसे नॉर्मली पंखे में भी सुखा सकते हैं। धूप में अगर आप सुखा रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि एक दिन से ज़्यादा धूप ना दें इसे, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा जल जाते हैं, क्योंकि ये पिस चुके हैं। तो अगर इसे ज़्यादा धूप देंगे तो ये बिल्कुल ब्राउन कलर आ जाएगा और इसका टेक्स्चर अच्छा नहीं रहेगा। तो धूप में, एक दिन की धूप में, अच्छी धूप में ये सूख जाएंगे। नहीं तो आप इसे पंखे में भी ड्राई कर सकते हैं। तो यहाँ 2 दिन के बाद जो है वो ब्रेड क्रम्स बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। मैंने इसे धूप में नहीं रखा था, मैंने इसे नॉर्मली पंखे के नीचे रखा था, एक मरमर का कपड़ा ऊपर डाल दिया था, तो ये नॉर्मली वैसे ही खुश्क अच्छे से हो गए हैं। और आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त ये ड्राई हो गए हैं। बिल्कुल भी ये इसमें नमी नहीं रहनी चाहिए। अगर इसमें नमी रह जाएगी तो फिर ये ख़राब हो जाएंगी। इसे फिर आप लंबे अरसे तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। तो मुकम्मल तौर पे खुश्क करना है, बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए इसमें। तो यहाँ पे ये मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इसका टेक्स्चर कितना ज़बरदस्त है। बिल्कुल भी ये पाउडर नहीं है, ये क्रम्स की शक्ल में है और ये बहुत ही अच्छे ब्रेड क्रम्स बने हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे हैं। और आप इनके साथ कोई भी स्नैक बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ आपको एक बात बतानी तो रह ही गई। यहाँ पे जो आपने ब्रेड यूज़ करना है ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए, वो स्वीट ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि मीठे ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करना है। आपने नॉर्मल जो सॉल्टेड ब्रेड्स होते हैं, यानी कि मीठे नहीं होते हैं, आम अल्फाज में कहूँ तो फीके ब्रेड का इस्तेमाल करना है, जिसमें मिठास नहीं होती है। क्योंकि मीठे वो मिठास आएगी, फिर आप किसी भी स्नैक में यूज़ करेंगे तो मीठे बनेंगे। तो वैसे आपके टेस्ट पे डिपेंड करते हैं, कुछ लोगों को मिठास पसंद होती है। वैसे जो है नॉर्मली आप कोशिश करें कि मीठे ब्रेड का इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल जिसमें टेस्ट नहीं होता, यानी कि टेस्ट मतलब समझ जाएं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बहुत समझदार हैं आप। तो बस आपने वो ब्रेड का इस्तेमाल करना है। उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे इसे जार में स्टोर कर लिया है और अब जो है मैं इसे लंबे अरसे तक इस्तेमाल करूँगी। ख़त्म हो जाएंगे तो फिर बना लूँगी। ये पहले मेरे ख़त्म हो चुके थे, लेकिन अब जब मैंने बनाया तो सोचा कि अपने यूट्यूब मेंबर्स के साथ भी लाजमी ये रेसिपी शेयर करूँ, ताकि उनको भी फ़ायदा हो इस रेसिपी से, जो कि आजकल हर ख़वातीन की ज़रूरत है। क्योंकि आजकल बच्चों के लिए बहुत सारे स्नैक्स बनाने होते हैं, तो उनमें ये यूज़ होता है और इसका इस्तेमाल तो आप लोगों को पता ही है, जो कि आजकल हर ख़वातीन को ज़रूरत होती है। और मैंने सोचा है कि उन ख़वातीन की लाइफ को थोड़ा सा आसान बनाया जाए कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो ये रेसिपी आपके साथ शेयर की, होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई हो और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इस तरह की मज़ेदार सी वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।